अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के दरमियान क्या मवाजना है वो पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं, और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, वो पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन दरअसल होमोजीनस मिक्सचर होते हैं और ये कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को फिज़िकली कंबाइन किया जाए तो उस नतीजे में होमोजीनस मिक्सचर हासिल होता है। उस होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस होमोजीनस मिक्सचर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन होती है वो रिमेन सेम होती है। तो ये कंपोजिशन यानी कि बनावट के लिहाज से एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनकी जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस होती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है फिज़िकली तो उस नतीजे में जो मिक्सचर हासिल होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटी में होता है जिसे सॉल्यूट कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है जिसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो नतीजे में बनता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। अब इसमें जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज़ होता है वह 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो सॉल्यूट का जो डायमीटर होता है, मीन्स जो सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। और माइनस में जो रकम जितनी बड़ी होती है वो उतनी स्मॉल होती है। तो यहाँ पर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ छोटा होने की वजह से वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में और उस सॉल्यूशन में वो दिखाई नहीं देता। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज़ होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ होता है या डायामीटर होता है वो स्मॉल होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते। दैट इज़ वाई सॉल्यूट आर नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सॉल्यूट का साइज़ छोटा होने की वजह से वो सॉल्यूशन में आसानी से हल हो जाता है और आम आँख से, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। उसके बाद जब इसी सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर पेपर में से गुजारते हैं, तो जब भी किसी सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है तो जो सॉल्यूशन होता है वो फ़िल्टर पेपर में से आसानी से गुजर जाता है। सपोज़ ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्टर पेपर एक सादा सा कागज़ होता है जिसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस को नाम देते हैं फ़िल्ट्रेशन का। तो जब हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर पर डालते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो आसानी से गुजर जाता है, वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस कर जाता है। क्यों फ़िल्टर पेपर को क्रॉस कर जाता है? क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। सॉल्यूट का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो दिखाई भी नहीं देता और सॉल्वेंट में आसानी से डिज़ोल्व भी होता है। तो सॉल्यूट का साइज़ छोटा होने की वजह से सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में से अलग नहीं हो पाता और वो फ़िल्टर पेपर में से गुज़र जाता है। तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं जब उन्हें फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है तो सॉल्यूशन फ़िल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनस मिक्सचर हैं, इनकी कंपोजिशन सेम होती है और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का साइज़ होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं,
इतने छोटे होते हैं कि वो सॉल्यूशन में आसानी से हल भी हो जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते। जब हम इसी सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो सॉल्यूशंस फ़िल्टर पेपर में से आसानी से पास हो जाता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से अलग नहीं होते। और इसी बुनियाद पर जो सॉल्यूशंस होते हैं इन्हें ट्रू सॉल्यूशन का नाम भी दिया जाता है। तो सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, हकीकी सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो आम सॉल्यूशंस होते हैं ये सॉल्यूशंस की तमाम कंडीशंस पर पूरा उतर रहे होते हैं, इसलिए सॉल्यूशंस को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सॉल्यूट आसानी से हल भी हो जाता है और दिखाई भी नहीं देता और वो फ़िल्टर पेपर में से पास भी हो जाता है। फिर उसके बाद है कोलाइड। कोलाइड भी दरअसल सॉल्यूशंस है। कोलाइड इज़ आल्सो द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है। मीन्स इस सॉल्यूशन में भी दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पर फ़र्क इतना होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट का साइज़ होता है वो 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर होता है। मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये लार्जर इन साइज़ होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर दैन ट्रू सॉल्यूशन। के ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी निस्बत कोलाइड के सॉल्यूट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब जो कोलाइड के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम इन साइज़ होते हैं, दरमियाने दर्जे के होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल दरमियाने दर्जे के होने की वजह से ये आसानी से हल तो हो जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली डिज़ॉल्व नहीं हो पाते। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम इन साइज़ होते हैं, यानी कि लार्जर दैन ट्रू सॉल्यूशंस। और लार्जर दैन ट्रू सॉल्यूशन होने की वजह से ये फिज़िकली हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि ये डिज़ॉल्व हैं। तो ये फिज़िकली ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि ये सॉल्यूशन में डिज़ॉल्व हो, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये ऐसा होता नहीं है। यानी कि ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ॉल्व हुए हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर के बाद फिर से नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। जब सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो वो वाज़े तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब उसी सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रखते हैं तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। मीन्स इनकी जो कंपोजिशन है वो शुरुआत में होमोजीनियस होती है, लेकिन कुछ देर के बाद ये हेट्रोजीनियस बन जाते हैं। हेट्रोजीनियस क्यों बन जाते हैं? शुरुआत में जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ॉल्व हो जाता है और दिखाई नहीं देता, इसलिए शुरुआत में इनकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। लेकिन जब इसी कोलाइड वाले सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए हम रखते हैं तो जो सॉल्यूट होता है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है और वाज़े तौर पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसकी कंपोजिशन हेट्रोजीनियस बन जाती है। तो ये दो कंपोजिशन रख रहा है, होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस भी है, इसलिए जो स्टेबल सॉल्यूशन है, स्टेबल सॉल्यूशन का दूसरा नाम कोलाइड है। तो विच इज़ अ स्टेबल सॉल्यूशन? दैट इज़ कोलाइड। स्टेबल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये दो कंपोजिशन शो कर रहा है। इनिशियली इसकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। क्यों होमोजीनियस होती है? क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन आफ्टर दैट जब हम इसे कुछ देर के लिए रखते हैं तो इसकी कंपोजिशन हेट्रोजीनियस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है और दिखाई देना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसकी जो कंपोजिशन होती है वो हेट्रोजीनियस हो जाती है। तो डुअल नेचर ये शो कर रहा है, दैट इज़ व्हाई कोलाइड आर मोर स्टेबल दैन द अदर सॉल्यूशंस। फिर जब हम इसे फ़िल्टर पेपर में से पास कराते हैं, जब यही सॉल्यूशन फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है तो ये फ़िल्टर पेपर में से आसानी से गुजर जाते हैं। तो जो कोलाइड होते हैं जब इन्हें फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है तो ये फ़िल्टर पेपर को आसानी से पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में
कोलाइड जब बनाया जाता है और उसी कोलाइड वाले सॉल्यूशन को जब फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है तो वो आसानी से गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जब वो हेट्रोजीनस कंपोजिशन में आ जाता है तो वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाता। फिर उसके बाद है तीसरा सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो होते हैं ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो सस्पेंशन दरअसल हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता। जब सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, वाज़े तौर पर दिखाई देगा, तो उस नतीजे में जो कंपोजिशन बनेगी वो कंपोजिशन कहलाएगी हेट्रोजीनस कंपोजिशन। अब सॉल्यूट डिज़ोल्व क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होता है वो लार्जर होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज़। तो ये साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि ये आसानी से आम आंख से भी दिखाई देते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। तो जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन दरअसल हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों होते हैं? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये इजीली सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो पाते और वाज़े दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये विजिबल होते हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये आसानी से नेकेड आई से दिखाई दे जाते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है और इनका जो साइज़ होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। और जब इसी सस्पेंशन को फ़िल्टर पेपर में से पास कराया जाता है, तो जब भी सस्पेंशन को फ़िल्टर पेपर में से पास कराया जाता है तो सॉल्यूट का पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका साइज़ जो लार्जर होता है, लार्जर साइज़ होने की वजह से ये फ़िल्टर पेपर को पास नहीं कर पाता। तो सिर्फ सॉल्वेंट फ़िल्टर पेपर को पास कर जाता है, लेकिन जो सॉल्यूट होता है वो फ़िल्टर पेपर को पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन को जब भी फ़िल्टर पेपर में से पास कराया जाएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट हो जाते हैं? क्योंकि सॉल्यूट का जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से फ़िल्टर पेपर को पास नहीं कर पाता। तो उसके बाद अगर पूछा जाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के, अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशन को, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसे कहते हैं टेंडल इफेक्ट टेस्ट। तो टेंडल इफेक्ट टेस्ट की मदद से हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो क्या है टेस्ट? कि इस टेस्ट के अंदर एक सॉल्यूशन को एक ग्लास बीकर में लिया जाता है। सपोज़ कि हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन, हमें नहीं पता कि ये आया कि सॉल्यूशन है, कोलाइड है या सस्पेंशन है। तो इसमें से बीम ऑफ लाइट यानी कि पास कराई जाती है, रोशनी गुजारी जाती है। तो जब इसमें से बीम ऑफ लाइट गुजारी जाती है, अगर वो रोशनी की शुआ उस सॉल्यूशन में से गुज़रने पर बिखर जाए, यानी कि अगर वो स्कैटर हो जाए वो रोशनी की शुआ, तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं टेंडल इफ़ेक्ट टेस्ट। यानी कि किसी भी अननोन सॉल्यूशन में से एक बीम ऑफ लाइट रोशनी की शुआ को गुजारना, और अगर वो रोशनी की शुआ उस सॉल्यूशन में से गुज़रने पर फैल जाए, स्कैटर हो जाए, तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं टेंडल इफ़ेक्ट टेस्ट। तो टेंडल इफ़ेक्ट टेस्ट की मदद से हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब हम एक ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में से जब बीम ऑफ लाइट पास कराई जाती है तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से जो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाती। यानी कि जिस तरह रोशनी की शुआ गुजारी जाती है तो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होने की वजह से वो इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते और वो सीधी की सीधी गुजर जाती है।
और जब रोशनी की शुआ सीधी गुजर जाए तो मीन्स टेंडल इफेक्ट भी शो नहीं हो रहा। टेंडल इफेक्ट तब शो होता है जब रोशनी की शुआ फैलती है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से वो रोशनी की शुआ को स्कैटर नहीं कर पाया। मीन जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो टेंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाते। लेकिन जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड के पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो मीडियम होता है। मीडियम साइज़ होने की वजह से जब उसमें से बीम ऑफ लाइट पास कराई जाती है तो कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जब रोशनी की शुआ दूसरी तरफ से दिखाई देगी तो वो बिखरी हुई दिखाई देगी। मीन्स जो कोलाइड होते हैं वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ मीडियम होता है, वो इजीली बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होता है वो बिग इनफ होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट को आगे क्रॉस भी नहीं करने देते, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाती, यहाँ तक कि लाइट उसमें से पास भी नहीं हो पाती। मीन जो सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं साइज़ में बड़े होने की वजह से वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। जब लाइट ब्लॉक हो जाएगी तो स्कैटरिंग भी नहीं हो पाएगी और टेंडल इफेक्ट भी शो नहीं हो पाएगा। तो टेंडल इफेक्ट जो है वो ओनली कोलाइड शो करते हैं, सॉल्यूशंस और सस्पेंशन कभी भी टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो टेंडल इफेक्ट टेस्ट की मदद से हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसी बुनियाद पर जो कोलाइड है इन्हें फॉल्स सॉल्यूशंस का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनिशियली ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसलिए कोलाइड को फॉल्स सॉल्यूशंस भी यानी कि गैर हकीकी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशन के दरमियान। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।